बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या कुरान और हदीस में ज्यादा तफसील से बयान किया गया है। यह वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ, जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने कौमों की हुकूमत और उनकी शिर्क और बुराइयों से बचने के लिए दावत दी थी। लेकिन उन्होंने इस दावत का मज़ाक़ा और इनकार किया। उनका कौम शिर्क में मुब्तला था और उन्होंने अपनी आइडोलाट्री को नहीं छोड़ा। हजरत नूह एस ने 950 साल तक अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर कम ही लोग इस दावत को कबूल कर पाए। जब लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को नहीं समझ रहे थे और अल्लाह की अदालत का वक्त नजदीक आ गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक जबरदस्त तूफान का आलम दिखाया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कश्ती, जो आज नोआहस आर्क के नाम से मशहूर है, बनाए। कश्ती का बनने का सबब यह था कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को इस मुफस्सल पैगाम के जरिए बचाने की हिदायत दी थी, जबकि पूरा कौम उसकी नफरत और खिलाफती में मुब्तला था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का वक्त काफी मुश्किल था, जब लोग उनकी बात को नहीं समझ रहे थे और उन्होंने अल्लाह के पैगाम को नफरत के साथ कहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने उनको झूठ, बेवकूफी और झगड़ा का शिकार बना दिया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कश्ती बनाए जिसमें वो अपनी जान और जो लोग ईमान लाए हैं उनको बचा सके। यह कश्ती एक नाउलह वक्त तक चलने वाले बड़ी आजमाइश का जरिया थी, जिसमें एक अजीम तूफान बड़ा का आलम नजर आने वाला था, जो कि अल्लाह की अदालत और तौबा को दिखाता था। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक ऐसे वक्त में बचा लिया जब पूरी कौम उनकी बात नहीं मान रही थी। यह कश्ती एक नजर था उस वक्त के लिए जब तूफान आएगा, और अल्लाह की अदालत उस वक्त नजर आएगी जब उन लोगों को जो कुफ्र और नफरत कर रहे थे सजा दी जाएगी। कश्ती के बनने का सबब यह था कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जिंदगी और अपने रिसालत का हिमायत देने की हिदायत दी थी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह समझाने के लिए भी एक ऐसे दावत दी थी कि जो लोग ईमान नहीं लाए उनका सफाया होगा, और जो उनके साथ कश्ती में होते वो बच जाएंगे। कश्ती का बनने का आलम न सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर था, बल्कि यह एक इलाही पैगाम था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौमी और दुनिया को बता रहा था कि अल्लाह की अदालत का वक्त आ गया है और जो ईमान नहीं लाएंगे वो इस आजमाइश में डूब जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए अल्लाह की तरफ से अच्छी तरह से हिदायत दी गई थी। कश्ती एक बड़े शिप की तरह थी जिसमें बहुत से लोगों और जानवरों को सुरक्षा के लिए रखा गया था। कश्ती का डिजाइन ऐसे था कि उसमें कई स्टोरी मंशा थे और उसकी नीचे की लेयर को भी पानी से बचने के लिए मजबूती से बनाया गया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को कश्ती की सफाई और इसकी तालाब की तरफ दावत देते, तो बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया और कहा कि आप कैसे एक कश्ती बनाएंगे जब आपके आसपास कोई समुद्र या पानी नहीं है। लोग समझते थे कि यह एक बेवकूफी की बात है और ऐसे नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने इस कश्ती पर सफर करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने जिंदगी और दुनिया में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब के हवाले से लोगों ने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने अपने हुक्म से एक भयंकर तूफान भेजा। यह तूफान इतना खतरनाक था कि सब कुछ डूब गया। पहचाने हुए लोग, जानवर और उनका माल और दौलत सब कुछ पानी में डूब गया। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनका साथ देने वाले लोग जो कश्ती में थे बच गए। कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनके कुटुंब, कुछ ईमान वाले लोग और दुनिया के हर किस्म के जानवर भी था, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती में सफर कर रहे थे। तूफान के बाद जब पानी थोड़ा कम हुआ तो कश्ती माउंट जूदी पर रुक गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से रहमत का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने अपनी कौमों को अपने ईमान और जिंदगी के हवाले से समझाया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक नई दुनिया की तरफ रहनुमाई दी, जहां इंसान
और जानवर नई जिंदगी शुरू कर सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें अपने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने और उन्हें उसकी रजा और रहमत की तरफ रुखू करने की दावत देने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने अपने लोगों को समझाया था कि अल्लाह की इबादत करो, बुरे कामों से बचकर उसके रास्ते पर चलो, वरना अल्लाह का अजाब उन पर आएगा। लेकिन लोग अपनी तकबर, खुदाई, ईगो और अपनी नफरत की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने गलत अंदाज फिक्र पर दबाव डालना शुरू किया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। आखिर में अल्लाह का अजाब उन पर आया और जिन जिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी, वह लोग उस खौफनाक तूफान में बर्बाद हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह की तरफ से आई हिदायत का अमल एक बहुत अजीम मिसाल है। उन्होंने अपने लोगों को दावत दी, उन्हें समझाया और कभी भी अल्लाह के हुक्म से नहीं हटे। उन्होंने अपने मिशन के दौरान अपना सब्र और तवक्कुल दिखाया और आखिरत में उनका साथ देने वालों की जिंदगी का इंतजाम अल्लाह ने किया। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जैसे अल्लाह की बात मानी और अपने कौम के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और अपने ईमान से जरा भी नहीं हिले, बहुत सी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अल्लाह का और हक का रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये वाकया न सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अजीम हिस्सा है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक बड़ा सबक है कि हम अल्लाह के हुक्म को कबूल करें और उनकी दावत को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क्यों बनी थी, लेकिन क्या आप जानते हो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूदा दौर में कहाँ है? तो चलिए आपको बताते हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र सूरह हूद और सूरह नूह में किया गया है। अल्लाह ने हजरत नूह की कश्ती को एक नियामत, खुदा की देन के तौर पर दिखाया, जिसमें उन्हें और उनके साथियों को बचाया। जब तूफान का सफर खत्म हो गया तो कश्ती माउंट जूदी पर रुक गई थी, जो कि आज भी एक जगह है जिसे जूदी का पहाड़ कहा जाता है। जुड़ी का पहाड़, जो कि आज मॉडर्न टर्की के इलाके में है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के रुकने की जगह के तौर पर जाना जाता है। यह पहाड़, जो कि टर्की के साउथ ईस्टर्न हिस्से में उर्फ जुड़ी माउंटेन के नाम से मशहूर है, उस जगह को आइडेंटिफाई किया गया है जहां हजरत नूह की कश्ती रुक गई थी। कई मुतर्रिफ और तीर्थ के शौकीन लोग यहां जाकर उस जगह को देखने की कोशिश करते हैं जहां हजरत नूह की कश्ती का सफर खत्म हुआ था। दुनिया भर में हजरत नूह की कश्ती का वाकया हमेशा से ही सभी अक़वाम में मशहूर रहा है। कुछ खुदा और इल्म में इंटरेस्टेड लोग यह मानते हैं कि हजरत नूह की कश्ती की तस्वीर और शायद कुछ हिस्सा आज भी जूड़ी के पहाड़ पर मिल सकता है, लेकिन इसकी सच्चाई को पूरी तरह से वेरीफाई करना मुश्किल है और इस सिलसिले में कई थ्योरीज हैं। उनमें से एक थ्योरी माउंट जुड़ी की है, जो टर्की में है। इस थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड और मशहूर थ्योरी माना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हजरत नूह की कश्ती वहां रुक गई थी, जैसे कुरान और बाइबल में जिक्र है। यह माउंटेन, जो 137 मीटर 854 फीट ऊंचा है, को कश्ती के रुकने की जगह कहा जाता है। यहाँ पर कई मुसलमान रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स ने अपनी कोशिश की है कि कश्ती के कुछ हिस्सों को ढूंढ सके। 1950 के दशक और 1960 के दशक में कुछ एक्सपेडिशंस और रिसर्चर्स ने जूडी माउंटेन के आसपास कश्ती के निशान ढूंढने की कोशिश की थी और कुछ लोगों ने इस जगह पर एंशिएंट स्ट्रक्चर्स या वुडन रिमेन्स देखे थे, लेकिन इन सब क्लेम्स का साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिल सका। तो यह था हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया। और कुछ थ्योरीज अगर आपको लगे मैंने इसमें कुछ चीज छोड़ दी, तो आप हमें कमेंट करके वह बात बता दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।